बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम उस पाक हस्ती पर जो रहमत लिल आलमीन है। नाजरीन, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए केस ला के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, हमारी मौजूदा सिचुएशन और मुल्क पाकिस्तान की और उम्मत मुसलमा की जो मौजूदा सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, उसके लिए हम सब दुआगो हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे और कुल आलम इस्लाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत करे। तो नाज़रीन, हमारा जो आज का मौजू है वो है मुश्तरका जायदाद से मुतल्लिक़ा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, हमारे जितने भी मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ या केस लॉ पेश करता हूँ, उसमें कुछ लोगों की राय ये थी कि आप ये जो केस लॉ बताते हैं क्या होता है और इससे हमें क्या फ़ायदा है। तो नाज़रीन, इसमें जो वुकला कम्युनिटी हैं या लॉ के स्टूडेंट हैं, वो तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन आम पब्लिक जो है, उसके लिए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो जितने भी केस लॉ मैं यहाँ पे रेफ़र करता हूँ और मेरी कोशिश तो यही होती है कि 99% जो वीडियोज़ हैं या जितनी डिस्कशन है, उसमें मैं केस लॉ का जो है आला अदलिया के और सुप्रीम कोर्ट के जो हैं फैसला जात, उनको मैं रेफ़र करूँ। उसमें ये होता है कि आपके जितने मसाइल होते हैं उसके बारे में जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो है उस पे पूरी एक डिस्कशन करके उस पे जो है अपनी एक लेटेस्ट जो है अपना एक वर्ज़न जो है वो देते हैं और अपनी जजमेंट पास करते हैं। उसमें नाज़रीन, ये ऐसे नहीं होता, इसमें काफ़ी सारी मेहनत और इसमें बड़ी स्टडी करने के बाद और बड़ी सोच-विचार के बाद, बड़ी मेहनत के बाद जो है एक केस लॉ जो है वो एक रेफ़र किया जाता है और एक जजमेंट दी जाती है, जो कि काफ़ी सारे सफ़हात इवन के 5, 10, 20, 30, 40, 50 इवन के 100-100 पेजेज़ की भी जजमेंट जो है वो जो अदलिया है, जो अदालतें हैं, वो पास करती हैं। वो हमारे इसीलिए इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप जो वीडियोज़ हैं आप इसको कंप्लीट देखा करें, उसको आपको अपनी प्रोविज़न जिसे जिसे कहते हैं कि आपका जो अपना मैटर है, जो मसला है, जिसको इस टाइप का जो इस वीडियो में मेंशन किया जाता है, अगर वो मसला दरपेश है, तो उसके लिए वो केस लॉ जो रेफ़र किया जाता है, उसको आप अपने इस्तेमाल के लिए अदालतों में पेश करके, तो आप अपने लिए चाहे वो रेवेन्यू कोर्ट्स हों, क्योंकि जब भी कोई कोर्ट जो है कोई जजमेंट पास करती है, वो नीचे जितने भी जो है इंतज़ामी इदारे हैं, उन पे सब पे जो है इम्प्लीमेंट होता है उसका। और जो लोअर अदलिया है, जो मातहत अदलिया है, तो उनके ऊपर भी जो है ये एक जो है एक इसका जो केस लॉ का जो है वो असर होता है और वो उसके पाबंद हैं उसको मानने के। तो नाज़रीन, वीडियो कंप्लीट देखा करें और जो आपकी मामलात के मुताबिक जो है, जो केस लॉ आपको मिले, तो उसको जो है आप अपनी महफ़ूज़ किया करें, लिखा रख लिया करें और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ उस टॉपिक से रिलेटेड अगर समझ में ना आए, तो आप 1 से डेढ़ मिनट का जो है एक व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज किया करें और उसमें मैं कोशिश करता हूँ आजकल रमज़ान शरीफ की वजह से थोड़ा-सा डिले हो सकता है, लेट हो जाता है, लेकिन मैं रिप्लाई कोशिश करता हूँ कि मैं जो है रिप्लाई करूँ। तो नाज़रीन, हमारा जो आज का मौज़ू है, हम उस असल मौज़ू की तरफ आते हैं। तो हमारा आज का मौज़ू है मुश्तरका जायदाद। मुश्तरका जायदाद के बेशुमार मसाइल हमारे जो है इस मुआशरे में फैले हुए हैं। उसमें कई जो है ऐसा है, कोई खानगी वंड हो जाती है या जो है मुश्तरका खाता के अंदर हमारा अपने फैमिलीज़ में इतनी जो है राहो रस्म जो है इतनी होती है कि एक-दूसरे के अदब एहतराम में जो है हम एक रकबे को एक म्यूचुअली जो है हम उसको अपने-अपने पोज़ीशन में रख लेते हैं या सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन हैं, अपना रकबा, ज़मीन, जायदाद, घर, प्लॉट्स जो हैं, वो किसी को बच्चों को जो है वो डिवाइड कर देते हैं मुश्तरका खाता के अंदर। उसमें नाज़रीन ये है कि जो लेटेस्ट आज के 2026 का जो केस लॉ है, ये मैं रेफ़र करूँगा। उसमें ये है कि अगर आप किसी भी मुश्तरका खाता के अंदर कहीं आप जिस जगह पे भी जो है आप काबिज़ हैं, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप उसके जो मालिक भी बन सकते हैं और उसका जो है ये सिर्फ़ एक जस्ट जो है इंतज़ामी अमूर के लिए जो है आप इस पे जो है काबिज़ मुश्तरका खाता के अंदर जो इस जगह पे काबिज़ होते हैं, वो आपके उसमें है तसर्रुफ़ में होती है। तो नाज़रीन, इसमें जो है जो लीगल पॉइंट ये है कि अगर आपके अंदर मुश्तरका जायदाद है, कहीं पे भी मुश्तरका घर है या मुश्तरका प्लॉट्स है कहीं पे और वो डिवाइड नहीं हुए या उसको तक़सीम नहीं करवाया हुआ है, तो नाज़रीन उसमें हर शख़्स जो है, हर पार्टनर जो है, हर हिस्सादार जो है, उसका वो बराबर का शरीक होता है। हाँ, अगर ख़ानगी वंड है या को आपका कोई तहरीरी जो है,
आपके मामलात क्लियर हैं या आपने जो है पोजेसन अपनी ज़िंदगी में या आपके जो है बुजुर्गों ने जो है आपको प्रॉपर्टी जायदाद दी हो, तो उसको अगर आप अपने हिस्से पे कई सालों से उस पे मौजूद हैं, उसका भी मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी और एक केस लॉ जो है वो पेश किया था। तो उसके मुताबिक जो है वो खानगी वंड जो है वो दोबारा नहीं होती, अगर सारे फिर फरीकैन उस पे राज़ी हों और विरासत के मुताबिक, हिस्से के मुताबिक जो है वो जायदाद उनके जो है इस्तेमाल में हो या उनके पोज़ेशन में हो। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का केस लॉ। उम्मीद है ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो इसमें जो केस लॉ मैं ये बताने लगा हूँ, ये नोट कीजिएगा। ये है 2026 SCP सफ़ा नंबर 281 281। ये है 2026 SCP, पेज है 281। जी नाजरीन, ये थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या केस लॉ जो मैंने आपको रेफर किया। नाजरीन, वीडियो को कंप्लीट देखा करें और फिर उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। इसका बताने का मकसद यही होता है, तो आपकी जो प्रोविजन होती है या आपका जो कोई क्वेश्चन होता है, वो आपको इसको जो है अब मुश्तरका खाता के बारे में ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर किया करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया करें और फेसबुक पे भी जो है उसको फॉलो किया करें और शेयर कर दिया करें ताकि बाकी लोगों को फ़ायदा हो और आप तक जो है वो बाकी जो वीडियोज़ हैं, ये केस लॉ हैं, आप तक पहुँचते रहें और आपकी रहनुमाई होती रहे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का केस लॉ और वीडियो। अगली वीडियो और अगले केस लॉ के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।